हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यूजी पार्ट 1 के लिए बुद्धि के सिद्धांत की चर्चा करूंगी। अभी तक हमने यह जाना कि बुद्धि किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार हैं। आज हम इसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। बुद्धि की पूरी तरह से व्याख्या तब तक पूरी नहीं है जब तक कि इसके सिद्धांतों की ओर ध्यान नहीं देंगे। मनोवैज्ञानिकों ने शुरू से ही ये प्रयास किया है कि बुद्धि की व्याख्या के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन हो। इस प्रयास का ही परिणाम मिला कि बुद्धि के कई सिद्धांत बनाए गए हैं। इस सभी सिद्धांतों को मूल रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कारकीय सिद्धांत तथा दूसरा प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। आज हम इन्हीं सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, NLS कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि बुद्धि के 2 सिद्धांत मूल रूप से हैं, जिनके अंतर्गत सारे सिद्धांतों को बांटा गया है। पहला कारकीय तथा दूसरा प्रक्रिया उन्मुखी। पहला कारकीय सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत किसे कहते हैं? इस श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा गया है जिन्होंने बुद्धि के संगठन की व्याख्या कुछ कारकों के रूप में की है। इन कारकों को आपस में मिलाकर व्यक्ति के बुद्धि की व्याख्या की गई। इन कारकों को विशेष सांख्यिकी विधि, जिसे कारक विश्लेषण कहा जाता है, के आधार पर ज्ञात किया गया। इस श्रेणी में मनोवैज्ञानिकों के 2 समूह हैं। एक समूह वैसे मनोवैज्ञानिकों का है जिन्हें पिंडक कहा जाता है, तथा दूसरी श्रेणी में वैसे मनोवैज्ञानिकों को रखा गया है जिन्हें विभाजक कहा जाता है। पिंडक की श्रेणी में वैसे मनोवैज्ञानिकों को रखा गया है जिनका मत है कि बुद्धि समस्या समाधान करने, तर्क करने तथा ज्ञान प्राप्त करने की एक सामान्य एवं संगठित क्षमता है। स्पिनरमैन इस समूह के अग्रणी मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका मत है कि बुद्धि बहुत सारे पृथक मानसिक क्षमताओं जो करीब करीब स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होते हैं का योग है। इसमें थर्स्टन, कैटल, थार्नडाइक, वर्नन, गिलफोर्ड तथा गार्डेनर आदि का नाम मशहूर है। हमारा दूसरा पॉइंट है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। करीब करीब 1960 तक बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कारक सिद्धांत द्वारा ही काफी की जाती थी। यह उसी के द्वारा होती ही थी, परंतु इसके बाद के वर्षों में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर अधिक बल दिया जाने लगा, तो इन सिद्धांतों को प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या भिन्न भिन्न
कारकों के रूप में न करके उन बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई जिससे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने में या सोच विचार करने में लगाता है। इन सिद्धांतों द्वारा बुद्धि के लिए संज्ञान तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया शब्द का प्रयोग अधिक किया गया। इस सिद्धांतवादियों का मूल था या इनकी मूल रुचि दो तथ्यों की व्याख्या करने में रही। पहला, व्यक्ति किसी दिए हुए समस्या का समाधान करने में किन किन प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, और दूसरा, व्यक्ति में बौद्धिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है। जैसे जैसे व्यक्ति में परिपक्वता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इन प्रक्रियाओं में किस ढंग का परिवर्तन आता है। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत के ये मूल मंत्र थे। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत में अनेक मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को रखा गया, जिसमें पियाजे, बुर्नर, स्टेनबर्ग, जुआन, गोलमैन, जेनसन आदि के सिद्धांत प्रमुख हैं। बुद्धि के पाश मॉडल या सिद्धांत की व्याख्या इसी सिद्धांत के तहत की गई है। अब हम बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया। इन्होंने कारक विश्लेषण की प्रविधि द्वारा कई प्रयोगात्मक अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह बतलाया कि बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारकों का ही स्थान प्रमुख होता है। पहला, सामान्य कारक जनरल फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में जी फैक्टर, तथा विशिष्ट कारक स्पेसिफिक फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक से तात्पर्य यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई भी मानसिक कार्य करने के लिए एक सामान्य क्षमता अलग अलग मात्रा में मौजूद होती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है। यही कारण है कि जी कारक को स्पीयरमैन ने मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी। इन्होंने ये बताया कि जिस व्यक्ति में जी कारक जितना अधिक होगा, वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह की मानसिक प्रक्रियाओं को करने में प्रवीण होगा। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, कि इस कारक पर सचमुच में किसी भी प्रकार के शिक्षण, प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूति आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि जी कारक जन्मजात कारक माना जाता है। और दूसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा निश्चित होती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों में इसकी मात्रा समान होती है। स्पीयरमैन का यह भी कहना था कि मानसिक कार्य को करने में कुछ विशिष्टता की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ अलग होता है। स्पीयरमैन ने इस कारक को एस कारक की संज्ञा दी या नाम दिया। एस
कारक की 3 विशेषताएं हैं। पहला, एस कारक का स्वरूप परिवर्तनशील होता है, मतलब कि किसी मानसिक प्रक्रिया में एक तरह के एस कारक की जो जरूरत होती है, तो दूसरे तरह की मानसिक प्रक्रिया में दूसरे तरह के एस कारक की जरूरत पड़ती है, वह उसके अनुरूप ढल जाता है। दूसरा है, एक ही व्यक्ति में एस कारक की मात्रा अलग अलग कार्यों के लिए निश्चित नहीं होती। हो सकता है कि एक कार्य के लिए एक व्यक्ति में एस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, परंतु दूसरे कार्य के लिए एस कारक की मात्रा कम भी हो सकती है उसी व्यक्ति में। तीसरी विशेषता यह है कि एस कारक पर व्यक्ति के प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूति आदि का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।